नमस्कार। अगर सरकारी नौकरी पाना आपका भी सपना है, तो यकीन मानिए साल 2026 इसे सच कर सकता है। आज हम 2026 की सबसे बड़ी सरकारी भर्तियों पर एक नज़र डालने वाले हैं। कौन-कौन से पद हैं, कितनी वैकेंसी हैं, क्या-क्या योग्यता चाहिए और सबसे ज़रूरी तारीखें कौन सी हैं। तो चलिए इस शानदार मौके को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 57,000 से भी ज्यादा। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 2026 में केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों में खुलने वाले 57,000 से भी ज्यादा सुनहरे अवसर हैं। है ना ये कमाल की बात? जी हाँ, बिल्कुल सही। 2026 तैयारी कर रहे लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो इस पूरी चर्चा में हम इन बड़े मौकों को एक-एक करके खंगालेंगे, ताकि हर कोई अपने लिए सही रास्ता चुन सके। तो आगे का प्लान क्या है? सबसे पहले हम भारतीय रेलवे की मेगा भर्तियों की दुनिया में चलेंगे, फिर एसएससी की सबसे मशहूर ग्रेजुएट लेवल परीक्षा को समझेंगे। इसके बाद कुछ और ज़रूरी वैकेंसीज पर बात करेंगे और आखिर में पूरे साल का एक एप्लीकेशन कैलेंडर देखेंगे, ताकि कोई भी मौका हाथ से छूट ना जाए। चलिए तो शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े रिक्रूटर से, यानी भारतीय रेलवे। इस साल रेलवे हजारों पदों पर भर्तियां निकालकर लाखों लोगों के सपनों को एक नई उड़ान देने वाला है। रेलवे में देखिए, मुख्य तौर पर 3 बड़ी भर्तियां हैं। आरआरबी ग्रुप डी में 22,000 से भी ज्यादा पद हैं। असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी के लिए 11,000 से ज्यादा और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी एनटीपीसी में लगभग 8,868 पद हैं। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। और ये देखिए, ये है असिस्टेंट लोको पायलट पदों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये बातें सिर्फ हवा में नहीं हैं, बल्कि हकीकत में हो रही हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि कुल 11,127 पद हैं और फॉर्म 15 मई से 14 जून 2026 तक भरे जाएंगे। अब सवाल उठता है कि आरआरबी ग्रुप डी में सबसे ज्यादा मौके कहाँ हैं? तो देखिए, जो बात सबसे दिलचस्प है वो है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के पद। इनकी संख्या करीब 9,500 है। इसके ठीक बाद पॉइंट्समैन के लिए भी 4,800 से ज्यादा पद हैं। मतलब साफ है, ज्यादातर वैकेंसी इन्हीं 2 पोस्ट्स में है। चलिए अब एनटीपीसी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पदों को बहुत ही साफ तरीके से 2 लेवल में बांटा गया है। ग्रेजुएट लेवल पर 5,810 पद हैं, जिनमें स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर जैसे बड़े पद शामिल हैं। और हाँ, 12वीं पास वालों के लिए भी 3,000 से ज्यादा मौके हैं, जैसे कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो इन पदों के लिए योग्यता क्या चाहिए? देखिए, ये बहुत आसान है। आरआरबी ग्रुप डी के लिए बस 10वीं पास या आईटीआई होना चाहिए, जबकि एएलपी और एनटीपीसी के लिए कम से कम 12वीं पास या ग्रेजुएशन जरूरी है। उम्र की बात करें तो ग्रुप डी में थोड़ी ज्यादा छूट मिल जाती है। रेलवे के बाद अब बात करते हैं उस परीक्षा की जिसका इंतजार हर ग्रेजुएट को रहता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा, जिसे हम सब सीजीएल के नाम से जानते हैं। एसएससी सीजीएल को भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक क्यों माना जाता है, ये तो साफ है। ये परीक्षा आपको सीधे केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी का अधिकारी बनाती है। यही वजह है कि ये हर ग्रेजुएट का एक सपना होती है। और पता है, 2026 में एसएससी सीजीएल के जरिए 15,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती होने की उम्मीद है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और उन सभी के लिए एक शानदार मौका है जो केंद्र सरकार में एक सम्मानजनक करियर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने का रास्ता कैसा है? सीजीएल की सिलेक्शन प्रोसेस कई स्टेज में होती है। सबसे पहले टियर 1, जो कि एक क्वालिफाइंग परीक्षा है। इसे पास करने के बाद आप टियर 2 की मुख्य परीक्षा देते हैं और आखिर में जो उम्मीदवार सफल होते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और देखिए, मेहनत का फल कितना मीठा हो सकता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसे पद, ये लेवल 7 की सैलरी वाले पद हैं, जो एक बहुत ही बढ़िया सैलरी मानी जाती है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन करियर और सम्मान पाने का रास्ता है। अच्छा, रेलवे और एसएससी के अलावा भी 2026 में कुछ और महत्वपूर्ण भर्तियां दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। चलिए उन पर भी एक नज़र डाल ही लेते हैं। नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस फीमेल स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती करने जा रही है। इसका नोटिफिकेशन अप्रैल 2026 में आने की पूरी उम्मीद है। जिनके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उनके लिए एक जबरदस्त मौका है और सैलरी इसमें भी लेवल 7 की शानदार सैलरी है।
ठीक है, तो हमने सभी बड़ी भर्तियों को तो देख लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आपका 2026 का एप्लीकेशन कैलेंडर, ताकि कोई भी जरूरी तारीख आपसे छूट न जाए। तो इसे ध्यान से देखिए और अपने कैलेंडर में नोट कर लीजिए। साल की शुरुआत होगी आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म भरने से 31 जनवरी से 2 मार्च तक। फिर मार्च में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होगा। अप्रैल का महीना तो भाई बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एसएससी सीजीएल और एनवीएस नर्स दोनों के नोटिफिकेशन इसी महीने आने की उम्मीद है। और फिर मई जून का महीना आरआरबी एएलपी के आवेदन और एसएससी सीजीएल के टियर 1 एग्जाम के नाम रहेगा। तो जैसा कि हमने देखा, 2026 मौकों का एक पूरा महासागर लेकर आ रहा है, जिसमें 57,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं। रेलवे की रफ्तार से लेकर एसएससी के सम्मान तक हर किसी के लिए कोई न कोई राह जरूर है। अब सवाल ये है कि इन सभी रास्तों में से आपकी मंजिल कौन सी होगी। सही रणनीति और कड़ी मेहनत से 2026 आपका साल हो सकता है। फैसला आपका है और तैयारी आज से ही शुरू।